1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। उसमें सभी के हित की बात की जाएगी। इस समय हम खड़े हैं, हमारे पास कुछ किसान हैं। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? एक तारीख को जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, उसमें किसान के हिसाब से देखा जाए तो उससे क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ और चाहता भी पर्सनल किसानों के हित में, किसानों का हित देखा जाए और जितना फ़ायदा हो सकता है किसानों के लिए हितकारी काम किया जाए। जो बजट पेश किया जाएगा उस बजट में किसानों के लिए और क्या किया जाए? फसल के हिसाब से देखें या कीटनाशक के हिसाब से देखें? मैं चाहता हूँ कि सरकार उसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी हैं, उन पर सरकार उन पर दाम कम करे। और दूसरी बात है कि जैसे बिजली का बिल है वो भी बहुत ज़्यादा, उस पर भी दाम कम करे। डीजल के पैसे कम होने चाहिए कहीं जाकर के, और उसका एक रेट मंडी में जो सही तरीक़ा से निर्धारित सरकार करे। या मंडियों में रेट निर्धारित नहीं है सरकार। मैंने देखा मंडी में अभी आलू बिका है हमने अभी 1 कट्टे से 30% काटा जा रहा है दादरी की मंडी में। बड़ा दुख भाग्य मैं जाकर के वहाँ क्या कि अधिकारी में उनसे मिला हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या जो आड़त लगती है क्या किसान पे है? तो उन्होंने कहा किसान पर तो कोई आड़त नहीं है। वो आड़ती को बुलाएगा, आड़ती ने आने से इनकार कर दिया। उनके साथ में तो कल मिलूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे नाम पर FIR करूँगा। तो ये बहुत सारी सरकार उस बात को भी ध्यान में रखे कि मंडियों पर बोर्ड लगाया जाए, ताकि किसान को ये पता लग सके कि भाई उसका निर्धारित बिल, उसका निर्धारित भाव ये है और उस पर कोई चीज मंडी की तरफ से कोई आड़त नहीं है सरकार की तरफ। तो ये बहुत सारी बात है। डीजल के दाम कम होने चाहिए और बिजली का बिल घटाया जाना चाहिए ताकि किसान आत्महत्या करने से रुक जाए। नहीं तो पूरे देश भर में एक आंकड़ा है मेरे पास में, मैं बहुत समय तक देख रहा हूँ और मैं जन जागरण भी चला रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बार बार में, कि किसानों का आत्महत्या का कारण एक सरकारें जो रही पूर्व में रही हो या वर्तमान में रही, ये जब तक किसान को उस बराबर के तबके में नहीं लाएंगे तब तक किसान उभार नहीं खाएगा। जब तक किसान को ये पता नहीं होगा, चलो मान लिया मैं कि चाहते हैं कि खेती को आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसान विदेश में अपने देश में कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। मैं मानता हूँ सरकार ठीक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है। सरकार एक निर्धारित भाव तय करे, एक रेट तय करे, क्योंकि कम से कम इस रेट पर किसान का माल दिया जाएगा। अब मान लो कि मंडी में तो कम से कम 4 लोग तो आते हैं खरीदने के लिए। अब वो जो अकेला वो क्यों खरीदेगा? वो तो अकेला तुमसे अपनी मर्जी के रेट पर खरीदेगा, किसान उसको रख नहीं पड़ता। या तो किसान को एक ऐसा अलग से कृषि का जो जैसा चावल मिला वो कृषि में आते हैं, किसान को नहीं दिया जाता उसका लाइसेंस, उद्योगपतियों को दिया जाता, उस पर कोई टैक्स नहीं है। वो चावल मिल जो है आपके स्पेलर है, तेल निकालने का, सरसों का तेल निकलता है हमारे यहाँ, किसान पैदा करता है, उसका भी जो स्पेलर के उनके लाइसेंस सरकार किसान को दे। सरकार कम से कम उद्योगीकरण करती है। अगर किसान का, किसान GST देगा, किसान GST देता है। हम एक माचिस खरीदते उस पर GST देते हैं, हम चीनी बाजार से खरीदते उस पर GST देते हैं, जो मंडी से हम अगर बीज भी खरीद कर आते हैं उस पर भी GST देते हैं, जो सरकार दवाई बना रही है, जो उर्वरक दवाइयाँ, उन पर हम GST देते हैं। तो किसान जब कह रहे हैं खेती को टैक्स नहीं, कैसे नहीं है टैक्स? हम टैक्स हर जगह दे रहे हैं और हर तबके का आदमी जो भी किसानी करता है। या एक गौरी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम किसानों को जो बटाई पे खेत लेगा, मान लो एक दूसरे से गुजारा होता, गरीब आदमी उसे आधा खेत उसने बोल दिया, आधा मैंने बोल दिया, साझे का मामला। अब वो आधी फसल मेहनत करके ले जाता हो, आप उस पर भी GST लगाएंगे। ये भ्रमित जो करा, तो कम से कम सरकार ऐसी कमेटी तय करे और हर वर्ग के उसमें लोग हों, ना कि ये नेता बंधु हों जो इनकी पार्टी के लोग हैं। कम से कम सरकार वहीं से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के कमेटी तय करे और उसमें जो बजट है, बजट से यही उम्मीद चाहते हैं कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा, पूर्व में बजट आया उससे भी कोई उम्मीद हमें नहीं रही। लेकिन बड़ा दुख है कि कम से कम आपके सरकार इस बजट पर सोचे। और ये अगर सोचती है, जय जवान जय किसान जो था, शास्त्री जी ने नारा दिया, उन्होंने कहा था कि मैं छोटे से छोटे किसान के जो 18 साल में नेहरू नहीं कर पाए, उन्होंने 18 महीने में करके दिखाया। ऐसे किसान के हितकारी प्रधानमंत्री रहे। कम से कम देश को, आज तक देश को बहुत कुछ किसान ने दिया, अपना खून काफ़ी अपेक्षाएं हैं अभी बहुत। हमारे साथ और भी हैं, मुझसे भी जानना चाहेंगे जो बजट आ रहा है उसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं पीछे भी कुछ नहीं छोड़ी है इन्होंने। सरकार से किसान उम्मीद कर रहा है कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, इसीलिए किसान चुप है। जो पंजाब का किसान धरने पे है, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान उसी इंतजार में बैठा है। लेकिन इनसे उपेक्षा कम है। करते क्या है, खाद का कट्टा जो पिछली सरकार में आता था 50 किलो का, तो उसमें 100 रुपये घटा के 45 किलो कर दिया। अभी पीछे धान का रेट जो रहा है, पिछली साल जो बिका था 4500 बिका है, इस बार 2200 बिका है। MSP बाजरे का जो है 900 बिका है। मक्का 2200 रुपये MSP है इनकी, 800 रुपये बिके। तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, किसान की उम्मीद कम है। लेकिन फिर भी इंतजार करके 1 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश का किसान भी आंदोलन पर निकलेगा और इससे उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अब बिजली की जो ट्यूबवेल थी, जो किसान ट्यूबवेलों से खेती करते थे, अपना पानी भरते थे, वो 3 गुना बिल कर दिया। किसान जो अपने गांव में
छोटे मोटे अपने जो काम कर रहे हैं, 1-2 पशु पाल रहे हैं, उन पर भी बिजली 3 गुनी कर दी है। तो उम्मीद इनसे कम है, सरकार नहीं कर पाएगी। दोनों सरकारें, केंद्र भी और प्रदेश भी, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को इनसे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी पुनः इनका इंतजार किया जा रहा है। अब इस बार कुछ इन्हें सद्बुद्धि भगवान दे और किसानों के बारे में सोचें। किसानों की आय ये दोगुनी कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ किसानों की आय आधी हो गई है। बिल्कुल किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे प्रदेश का किसान, पूरे भारत का किसान आत्महत्या पर उतरा है, को नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलनरत होता है, तो उन्हें ये उपद्रवी बता देते हैं और शांतिपूर्ण धरना नहीं करने देती है। सरकार बहुत ही गलत रवैया किसान के खिलाफ है। अडानी, अंबानी, धनाढ्य परिवारों को जो बढ़ावा दे रही है, किसानों को हित में कोई काम करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्हें फिर भी किसान सब्र से इनका 1 फरवरी के बजट का इंतजार कर रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने बात की, सभी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लाए जो अब तक योजना चल रही थी उनसे भी और ज़्यादा अच्छी योजनाएं हो, ताकि सरकार किसानों के जो फसल है उसका उनको उचित रेट मिल सके, और जो फसल में जो काम आते हैं, चाहे बीज हो, कीटनाशक हो या और तरह की जो वो है, उनका रेट कम किया जा सके, ताकि किसान की जो है फसल उसकी उचित जब रेट में बिकेगी तो उसको उसका उचित लाभ मिल सके।